हेलो फ्रेंड्स, क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस करना चाहते हैं और उसके लिए प्रोडक्ट सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप जानना चाहते हैं कि सर हम लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए किस प्रोडक्ट का सिलेक्शन करें और ये प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे होता है, किस प्रोडक्ट पे हमें अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिलने वाली है, किस प्रोडक्ट की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है, किन कंट्रीज में ये प्रोडक्ट जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस के लिए प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे कर सकते हैं, किन बातों को अपने ध्यान रखा जाता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोडक्ट के सिलेक्शन के लिए। उसके अलावा फ्रेंड्स, हमारे काफी पार्टिसिपेंट्स ऐसे हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, लेकिन उनका प्रोडक्ट का जो सिलेक्शन है वो कहीं ना कहीं मिसमैच हो गया, सही नहीं हुआ है, जिसकी वजह से वो अभी तक स्ट्रगल कर रहे हैं और अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। तो उन्हें भी किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरह से भी वो अपना नए प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको आज बताने वाला हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, चलते आगे और जानते हैं कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में प्रोडक्ट का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। फ्रेंड्स, अगर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो हमारी कंट्री से लगभग 15,000 प्लस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट होता है। ये एक्सपोर्ट पूरे वर्ल्ड वाइड होता है, 200 प्लस कंट्रीज में हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं। उसके अलावा फ्रेंड्स, काफ़ी प्रोडक्ट ऐसे हैं जो स्पेसिफिकली सिर्फ इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होते हैं, जिनकी सोर्स सिर्फ इंडिया है और पूरे वर्ल्ड वाइड में उनकी डिमांड है, उनकी धूम है। ये प्रोडक्ट अगर आप एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ आपको डिमांड भी अच्छी मिलने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी मिलने वाली है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आपको किन बातों को ध्यान में रखना है कोई भी प्रोडक्ट सिलेक्ट करते टाइम जो आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। फ्रेंड देखिए, सबसे पहला जो मेरा पॉइंट है वो है डिमांड। आप कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके बारे में चेक कर लीजिए कि इस प्रोडक्ट की डिमांड है कि नहीं है। हमारे काफ़ी पार्टिसिपेंट क्या करते हैं कि ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जो उन्हें पर्सनली पसंद होता है। मान लीजिए किसी को इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का शौक है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अच्छे लगते हैं, तो वो चाहता है कि सर मैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का एक्सपोर्ट शुरू करूं। फ्रेंड्स, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की डिमांड पूरे वर्ल्ड वाइड है, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके कंट्री से, हमारे कंट्री से जो प्रोडक्ट है उसकी स्पेसिफिकेशन, उसकी क्वालिटी पूरे वर्ल्ड वाइड में किस तरह की है। क्या आपका जो कंट्री इस प्रोडक्ट के लिए फेमस है कि नहीं है। मान लीजिए चाइना से इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स आते हैं, पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट किए जाते हैं, इनफैक्ट हम भी इंपोर्ट वहाँ से कर रहे हैं। तो अगर हमारी कंट्री से कोई एक्सपोर्ट करना चाहेगा तो वो क्वालिटी हम लोग प्रोवाइड नहीं करा पाएंगे। उसके अलावा डिमांड आपको जरूर चेक करनी है उस प्रोडक्ट की। कोई आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेंगे जिसकी वर्ल्ड वाइड डिमांड ही नहीं है, सिर्फ आपके कंट्री में ही बनता है, आपकी कंट्री में ही कंज्यूम होता है, उसके अलावा सभी कंट्रीज लगभग वो प्रोडक्ट खुद अपने यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे कोकोनट का एग्जाम्पल लेते हैं। अगर आप श्रीलंका में कोकोनट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो देखिए उनके यहाँ ऑलरेडी कोकोनट होता है, तो वो क्यों हमसे परचेज करेंगे, राइट। तो आप जब भी कोई प्रोडक्ट चूज करें उसकी डिमांड एक बार चेक कर लें कि इसकी डिमांड वर्ल्ड वाइड कहाँ पर है। डिमांड के अलावा फ्रेंड्स, उसकी सोर्स आपको जरूर चेक करनी है। मान लीजिए आपने एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लिया जिसकी डिमांड तो पूरे वर्ल्ड वाइड है, लेकिन सोर्सिंग आपके कंट्री में नहीं है, आपके नियर बाय एरिया में नहीं है। मान लेते हैं मैं मेरठ से बिलोंग करता हूं, तो मेरठ में स्पोर्ट्स गुड्स का जो मैन्युफैक्चरिंग है पूरे वर्ल्ड में फेमस है। हमारे ऐसे स्पोर्ट्स गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होती है, एक स्पोर्ट्स हब है मेरठ। तो अगर मैं एक ऐसा प्रोडक्ट चूज़ कर लेता हूं जिसकी मुझे सोर्सिंग ही नहीं मिल पा रही, देखिए ऑर्डर आपके पास आ जाएगा, इजीली ऑर्डर आ जाएगा, उसकी क्वांटिटी जाएगी, लेकिन आप उसे टाइमली कंप्लीट नहीं कर पाओगे, आप उसको ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपके पास उसकी सोर्सिंग ही नहीं है। तो इन दो पॉइंट को आपको जरूर मिलाना है कि उस प्रोडक्ट की डिमांड इंटरनेशनल मार्केट में किस तरह की है और आप क्या उस प्रोडक्ट को सोर्स कर पाओगे। क्या आपके कंट्री में उसकी सोर्सिंग है, उसका रॉ मटेरियल अवेलेबल है, क्या आप उसे परचेज कर पाओगे इजीली, राइट। तो पहला हुआ आपका डिमांड, दूसरा हुआ उसकी सप्लाई यानी कि उसकी सोर्सिंग आप कहाँ से करेंगे, एंड मेरा जो थर्ड पॉइंट है वो है प्रॉफिटेबिलिटी। मान लीजिए आप एक ऐसा प्रोडक्ट चूज कर लेते हैं जिसकी डिमांड भी अच्छी है, सप्लाई भी आप लोकल मार्केट से कर सकते हो, आपकी सिटी से कर सकते हो, लेकिन उस प्रोडक्ट में मार्जिन नहीं है, प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, काम करना बेकार है। ऐसा नहीं है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी कोई अंधाधुंध तरीके से आप प्रॉफिट कमा सकते हो, साल भर में आप अरबपति बन जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर भी कंपटीशन है, थोड़ा कंपटीशन है, आपको फेस करना है। काफ़ी वो लोग वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर ही रहे हैं, तो प्रोडक्ट के अंदर आपको प्रॉफिटेबिलिटी देखनी होगी कि आप प्रॉफिट का जो उसका प्राइस है ऊपर नीचे कर सके, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी हो, बिकॉज अगर प्रॉफिट नहीं है तो आपको अपने बिजनेस के सारे एक्सपेंसेस जो फ्यूचर है उस प्रोडक्ट पर डिपेंड होता है। तो आपको जब प्रोडक्ट सिलेक्ट करें आप जरूर चेक करें कि मार्केट में प्रोडक्ट कितने का जाता है और कितने की कॉस्टिंग आती है, तो प्रॉफिटेबिलिटी आपको इंटरनेशनल मार्केट में इसकी क्या मिलने वाली है। उसके अलावा फ्रेंड देखिए, दुनिया भर में लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप वही प्रोडक्ट चूज़ कर लेते हैं जो ऑलरेडी लोग कर रहे हैं, तो उनमें और आप में क्या डिफरेंट है? एक बड़ी कंपनी आपसे क्वेश्चन करती है कि सर मैं आपसे प्रोडक्ट क्यों परचेज करूं, जबकि मुझे कम प्राइस में दूसरे कंट्री से मिल रहा है, तो हमें आपसे क्यों परचेज करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, उसके लिए आप अपने प्रोडक्ट के अंदर यूनिकनेस लेके आए, यूएसपी लेके आए। मान लीजिए यूएसपी का मतलब क्या हुआ, आपका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से क्यों डिफरेंट है, राइट? उसमें आप क्या एडिशनल क्वालिटी दे रहे हैं, क्या एडिशनल सर्विसेज दे रहे हैं, क्या एडिशनल उस फीचर्स मिलेंगे इस प्रोडक्ट के अंदर। तो उन सब चीज़ों पे आप काम कीजिए, थोड़ा मेहनत कीजिए प्रोडक्ट पे, क्योंकि एक बार अगर आपका प्रोडक्ट अच्छे से सिलेक्ट हो गया, बेस्ट प्रोडक्ट आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपको फिर बिजनेस में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट ही बेटर नहीं है, प्रोडक्ट के अंदर ही प्रॉब्लम है, तो पूरे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस की जर्नी के दौरान आप परेशान हो जाओगे और आप एक्सपोर्ट करने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और आप दिक्कत। उसके अलावा फ्रेंड्स, प्रोडक्ट की क्वालिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक ऐसा प्रोडक्ट, इंफीरियर क्वालिटी का प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपको इंटरनेशनल मार्केट में कोई आपसे बायर नहीं मिलने वाला है, कोई आपसे माल परचेज नहीं करेगा। आपने सुना होगा डोमेस्टिक मार्केट के अंदर भी कि जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट क्वालिटी का है। इसका मतलब वो आपसे क्या कहना चाह रहे हैं कि आप जो भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करें उसकी क्वालिटी बेस्ट होनी चाहिए, बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट में आपको वो लोग प्राइस दे देंगे लेकिन उन्हें क्वालिटी बेस्ट चाहिए। उनका जो रिक्वायरमेंट है प्रोडक्ट का, वो बड़ा स्पष्ट क्लियर होना चाहिए आपको कि वो क्या, आपका बायर क्या आपसे मांग रहे हो और आप क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, राइट? उसकी क्वालिटी आप मेंटेन करके रखें, बेस्ट क्वालिटी होनी चाहिए, यूएसपी होनी चाहिए, उसके अंदर अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, जो प्राइसिंग फैक्टर है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इंटरनेशनल मार्केट में क्या प्राइस रखते हैं? देखिए, गवर्नमेंट हमारी काफ़ी हेल्प करती है आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट बिजनेस में, इंसेंटिव प्रोवाइड कराती है। इंसेंटिव देने का पर्पज़ क्या होता है कि आपके जो प्रोडक्ट की है वो कॉस्ट कम हो जाए। कॉस्ट कम होगी तो आप इंटरनेशनल मार्केट में प्राइस भी कॉम्पिटिटिव रखोगे। प्राइस कॉम्पिटिटिव रखोगे तो आपके पास डेफिनेटली ज़्यादा ऑर्डर आने वाला है। तो अगर आप नए नए एक्सपोर्टर हैं, अभी यंग आपने बिजनेस स्टार्ट किया है, तो आप अपने प्राइसिंग थोड़ा सा कम रखें, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेटर करें, उसकी अवेलेबिलिटी बेटर करें, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग टाइम है या फिर जो लीड टाइम है, परचेज टाइम है, उसको थोड़ा कम करें। मान लीजिए बायर से आप बोल रहे हैं कि सर हम लोग 10 डेज़ के अंदर 100 यूनिट अवेलेबल करा देंगे, तो उसको थोड़ा सा आप कम कीजिए, कोशिश कीजिए आप 8 डेज़ के अंदर, 5 डेज़ के अंदर उसको वो जो यूनिट्स है वो अवेलेबल करा दें। तो फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ बातें हैं जिन्हें आप अपने माइंड में रख के आपका जो प्रोडक्ट है वो चूज़ कर सकते हैं। बाकी ये देखिए, प्रोडक्ट चूज़ करना एक बहुत ही डिटेल्ड टॉपिक है। तो अगर आप हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर गाइड करते हैं कि आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो प्रोडक्ट है आप किस तरह से चूज़ करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, उसमें आपकी हेल्प करते हैं आपको प्रोडक्ट सिलेक्ट कराने में, आपको बायर फाइंडिंग कराने में, आपके लिए जो प्रोडक्ट है उसके जो सप्लायर्स हैं उनको फाइंड कराने में, उनसे बात करने में, कम्युनिकेशन करने में, प्राइस कैसे डिसाइड होता है। तो ये बहुत डिटेलिंग टॉपिक है, हम अपना ट्रेनिंग में कवर करते हैं, जिसमें हम आपको प्रॉपर हेल्प करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंपोर्ट को सेटअप करने में और उसे ग्रो करने में। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर प्रोडक्ट सिलेक्शन कैसे होता है, किस तरह से चीज़ें यहाँ काम करती हैं। तो अगर आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट में बता सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रेंड, मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया।